दोस्तों, पाकिस्तान में लोन ऐप्स का फ्रॉड बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। ये मसला हर वक्त उन लोगों के लिए मौजूद है जो इनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते। ये ऐप्स लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाती हैं। ये हकीकत में आपको बड़ी आसानी से लोन दे देते हैं, लेकिन आपको हकीकत में अपने जाल में फंसा लिया जाता है। लोग समझते हैं कि बड़ी आसानी से कर्जा मिल गया है, लेकिन उनको बैंकों के चक्कर और कागजात वगैरह जमा नहीं कराने पड़ेंगे। उनको बाद 2-3 और क्लिक करने पड़ेंगे और उनको कर्जा मिल जाएगा। लेकिन हकीकत वो इनके जाल में फंस जाएंगे, इसकी वजह से उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उनको ब्लैकमेल किया जाएगा। पाकिस्तान में ये मसला इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग इस पर खुदकुशियां करने पर उतर रहे हैं। रावलपिंडी का एक शख्स, मसूद नामी शख्स है, इसने 3-4 दिन पहले जो है खुदकुशी कर ली है। इस वजह से खुदकुशी किया कि उसने 15,000 रुपया किसी लोन ऐप से लिया था और वो बढ़कर जो है ना 50,000 पर पहुंच गया। वो दे ना सका और ये लाखों में पहुंच गया और वो उसको ब्लैकमेल करते थे, उसको गालियां निकालते थे, उसको धमकियां देते थे, जिसकी वजह से उसने तंग आकर खुदकुशी कर ली और उसने वीडियो बयान पर रिकॉर्ड करवाया। मैं अपने बीवी और बच्चों से माफी मांगता हूँ क्योंकि मैंने लोन ऐप से कर्जा लिया था। जान, मुझे माफ कर देना। ना मैं आपके काबिल हूँ, ना मैं बच्चों के, ना मैं अच्छा बाप बन सका और ना मैं अच्छा हस्बैंड और ना अच्छा बेटा। मैंने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं सूद के, जो उन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि घर सेल कर देते, आपने बोला नहीं, घर नहीं सेल करना। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे माफ कर देना। मेरा मोबाइल बंद रखना कम से कम 1 महीना और बाद में से मैं निकाल के फोन मुनीब को दे देना। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना। टीवी ने उसकी खुदकुशी के बाद वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया है कि उसने 15,000 रुपए लोन लिया था, जो बढ़कर 50,000 रुपए हो गया और बाद में लोन ऐप्स उनको ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से उसने आकर सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों, मसूद बात कर रही हूँ। मेरे भैया की जॉब 6 मंथ पहले छूट गई थी। उन्होंने घर का रेंट देना था, बच्चे की फीसें देनी थी, इसके लिए वो लोग बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे। तो उन्होंने एक इजी लोन ऐप वालों से 13,000 रुपये का लोन लिया। 1 हफ्ते के बाद ही वो लोग मैसेज करना शुरू हो गए हमें कि आपका लोन की अमाउंट इतनी बढ़ चुकी है। वो बढ़ते बढ़ते तीन हफ्तों में उन लोगों ने 50,000 तक अमाउंट हमारी बढ़ा दी। वो अदा करने के लिए मेरे हस्बैंड ने एक दूसरी लोन जो है दूसरी ऐप से फिर लोन लिया और इनके अदा करते करते जो है ना वो हर हफ्ते हमें मैसेज करते। टाइम पर पेमेंट ना देने की सूरत में वो हमें धमकियां देना शुरू हो जाते, ब्लैकमेल करना शुरू हो जाते कि आपके मोबाइल का जितना पर्सनल डेटा है हमारे पास है, हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मीडिया पर ये चीज़ें शो करेंगे। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लोन अदा करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो लोन हम लोग मुसलसल अदा करते रहे। 7-8 लाख तक हम लोग लोन अदा कर चुके थे, लेकिन वो हमें ब्लैकमेल करते रहे कि इस टाइम तक आपकी जो है ना अमाउंट इतनी बढ़ चुकी थी, अगर आपने रात 12 बजे तक हमें अमाउंट अदा नहीं की तो आपकी अमाउंट इतनी डबल हो जाएगी। इसी टेंशन और परेशानी में मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा लोन उठा लिया उन लोगों से। और वो लोग जो है ना, उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया कि उन्होंने उनको कोई ख़तरनाक किस्म की धमकियाँ दी, जिससे मेरे हस्बैंड दिल बर्दाश्त हो कि कल रात को उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, पाकिस्तान में ये मसला बहुत आगे तक, जब तक इनके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, उनको बैन नहीं किया जाएगा, तब तक ये ऐसे मसाइल आते रहेंगे। ये बड़ी आसानी से लोगों को कर्जा दे देते हैं। ये सिर्फ 3-4 क्लिक्स करनी पड़ती हैं और लोगों को कर्जा मिल जाता है। ये सिंपल, आपको प्ले स्टोर से ये ऐप्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी और उसके बाद आपसे ID कार्ड मांगेंगे और आपको गैलरी तक आपको रिसाई लेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, उस तक रिसाई लेंगे और आपको लोन दे दिया जाएगा। और बाद में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करके आपको बहुत ज्यादा रकम देनी पड़ेगी और बाद में आपको 3 से 4 हफ्ते बाद, कभी कभी 2 हफ्ते बाद आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते। व्हाट्सएप पर मैसेज किया जाता है और आपको कॉल की जाती है, अगर आपने इतने पैसे ना दिए तो आपको लोन डिफॉल्टर क्या कर सोशल मीडिया पर दे देंगे, आपके जानने वालों को बता देंगे। और जब तक पैसे वापस नहीं देता और जो समझता है कि ये नहीं कर सकते, डेफिनेटली वो कर देते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एडिट करके सोशल मीडिया तक उनको लोन डिफॉल्टर शो करवाते हैं और ब्लैकमेल करते हैं और उनसे पैसे वसूल करते हैं। उनको पैसे दे जाते हैं, लेकिन बाद में वो और पैसों की डिमांड करते हैं। इसी तरह खवातीन को गैलरी तक रसाई हासिल की जाती है और उनसे फोटो लेकर एडिट की जाती है और अपने पैसे लेकर उनको फिर दोबारा ब्लैकमेल किया जाता है। सोशल मीडिया पर उनको धमकाया जाता है कि आपकी पिक्चर सोशल मीडिया पर दे देंगे। इससे वो डर जाती है और उसको ब्लैकमेल हो जाती है और उनको पैसे देते हैं, लेकिन उससे भी ये सामने जाता है, ये रुक नहीं जाते और उनको ब्लैकमेल करते हैं और मामला यहाँ तक पाकिस्तान में पहुंच जाएगा, लोगों को खुदकुशी करनी पड़ रही है।
रही है। दोस्तों हकीकत में ये लोन ऐप्स पूरी एक कंपनी होती है और इनको चलाने वाला चाइना में बैठा होता है, वहां पर बैठकर पूरी ऐप को चला रहा होता है और यहाँ पर बंदे हायर किए होते हैं जो जिनका काम सिर्फ लोगों को ब्लैकमेल करना होता है। वो कॉल सेंटर पर काम करते हैं और ग्रुप्स में काम करते हैं जो लोगों को धमकाते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। ये सारी लोन ऐप्स चाइनीज कंपनी है जो बाद में किसी को कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, कोई क्या कर देती है। अगर आपने लोन लेना ही है तो पहले तो ऐप से परहेज करें। अगर ऐप से लेना ही है तो पहले उनके प्ले स्टोर पर रिव्यू चेक कर लें। आप रिव्यू देख सकते हैं इन ऐप्स के रिव्यू में क्या क्या बताया गया कि एक आदमी से उन्होंने 4000 रुपए लिए, 8000 रुपए दे दिए और लेकिन फिर भी वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसी तरह लाहौर का एक शख्स है, उसने भी 15,000 रुपए लिए थे और बाद में उसने 70-80 हजार रुपए पे कर दिए, लेकिन बाद में भी उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये लोन ऐप्स यहाँ तक लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और जब लोन लेना होता है तो ये अपनी स्क्रीन पर शो करवाती है 250 रुपीज इंटरेस्ट रेट इन 15,000 पर, यानी कि 250 रुपए इंटरेस्ट रेट होगा। जब आप लोन ले लेते हैं तो 15,000 पर 5,000 तक इंटरेस्ट रेट बढ़ा जाता है उसी टाइम। एक वीक जब गुजरता है तो वो इंटरेस्ट रेट 10,000 तक पहुंच जाता है। 15,000 के पीछे 10,000 तक इंटरेस्ट रेट पहुंच जाता है। इस तरह लोग देते नहीं और वो इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है और बाद में लोगों को ज्यादा से ज्यादा ब्लैकमेल किया जाता है। ये मसला बड़ी तेजी से पाकिस्तान में इंक्रीज हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर फौरी तौर पर इन लोन ऐप्स को बैन किया जाए ताकि लोगों फ्रॉड से बच सकें। ये ऐप्स लोगों को इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं, इस तरह से पहले आसान शराइत 1 लाख के पीछे सिर्फ 2,000 रुपए इंटरेस्ट रेट बताते हैं। जब लोन ले लिया जाता है तो फिर ज्यादा इंटरेस्ट रेट शो करना शुरू करवा देते हैं। 1 लाख देकर 10 लाख रुपए तक निकलवाते हैं और बाद में जो लोगों को ज्यादा ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों कुछ लोन ऐप्स पर हुकूमत ने पाबंदी भी लगाई है, लेकिन एक वो लोन ऐप्स को बैन किया जाता है तो सैकड़ों की तादाद में नई लोन ऐप्स निकल आती है। लिहाजा आपको खुद ही देखना चाहिए। अगर आपको लोन लेना है तो पहले उनको रिव्यू चेक करें। दोस्तों पहली बात है आपने लोन इन ऐप से लेना ही नहीं। अगर लेना भी है तो उसके 10 से 20 लोन ऐप्स प्ले स्टोर पर रिव्यू चेक कर लें, फिर ऐसा काम करें। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई इतनी बढ़ रही है क्योंकि लोग उनके पास पैसे नहीं है, वो कहते हैं जो किसी तरह आसानी से उनको लोन मिल जाए वो अपना पैसा किसी अच्छे कारोबार में लगा लें, लेकिन ये लोन ऐप्स उनको फ्रॉड में डाल लेती है और जाल में फंसा लेती है। लिहाजा अगर लोन लेना है तो किसी और तरीके से ले, इन ऐप्स के जरिए ना लेते। और इंटरनेट की वजह से इनको फायदा होता है और ये जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच जाती है और सिर्फ 3 या 4 क्लिक्स पर आपको लोन दे दिया जाता है, लेकिन आपको खुद इनसे परहेज करना होगा।